हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जो आपको टैली प्राइम में बताने जा रहा हूं, मेरे एक व्यूअर का क्वेश्चन था जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। देखिए उनका क्वेश्चन क्या था। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए। उनका कहना ये था कि जैसे जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर एंड होती है तो हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, न्यू फाइनेंशियल ईयर में जाने के लिए या तो पीरियड चेंज करते हैं या स्प्लिट करते हैं। तो उनके केस में उन्होंने स्प्लिट किया था अपनी कंपनी को। स्प्लिट करने के बाद उनका ये कहना था कि जैसे क्या हुआ, स्प्लिट करने के कुछ दिन बाद मुझे ये एहसास हुआ कि कुछ जो क्रेडिटर या डेटर हैं उनकी बैलेंस जो है उसमें मुझे कुछ एंट्रीज करना रह गया था। जैसे मानकर चलिए पेमेंट की एंट्री हो गई, रिसीट की एंट्री हो गई, या परचेज कोई रह गई हो करना, या सेल रह गई हो करना। तो मैंने स्प्लिट करने के बाद उस कंपनी में चेंजेस किए, यानी प्रीवियस कंपनी में चेंज की जिसे मैंने स्प्लिट किया था। तो अगर मैंने चेंज करने के बाद स्प्लिट किया होता तो ऑटोमेटिक उसका इफेक्ट आ जाता, लेकिन मैंने स्प्लिट करने के बाद प्रीवियस कंपनी में चेंज किया, और क्योंकि मैंने स्प्लिट करने के बाद कुछ एंट्रीज न्यू कंपनी में भी कर ली थी तो अब मैं उसे हटा नहीं सकता था। तो क्या हुआ कि मैंने वहाँ जो भी चेंजेस की तो लेजर के अमाउंट में कुछ ना कुछ तो चेंज आई होगी, माइनस हुआ होगा या प्लस हुआ होगा। तो मैंने क्या किया, जो न्यू कंपनी है उसमें फिजिकली आके वो जो अमाउंट है वो मैंने डाल दिया। लेकिन उसके बाद भी मेरा क्या हो रहा था ना कि जब मैं डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाकर और फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग या पेबल में जाकर जब मैं चेक कर रहा हूँ या रिसीवेबल में जाकर चेक कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पर जो अमाउंट मैंने डाला है वो नहीं दिख रहा है, कुछ और ही अमाउंट दिख रहा है। ऐसा क्यों? डेटर के केस में रिसीवेबल में जाना है और क्रेडिटर के केस में पेबल में। तो अब देखिए ऐसा होता क्यों है। पहले तो जब आप अगर इस तरीके से आकर फीचर्स में ये ऑप्शन एक्टिवेट रखेंगे, इनेबल बिल वाइज एंट्री, ये अगर आपने एक्टिवेट रखा है और इसके बाद जब आपने कोई लेजर बनाया है अपनी टैली के अंदर, जो भी पार्टीज का, या क्रेडिटर हो या डेटर हो जो भी है, और उसमें फिर आपने ये इस तरीके से मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस कर दिया है, ठीक है, इसको यस करते हुए एंट्रीज पास की है। अब आप देखिए क्या होगा। मानकर चलिए मैंने इसकी एंट्री पास करनी है परचेज में, मैं फटाफट एंट्री पास कर लेता हूँ। ये मेरी प्रीवियस कंपनी में मैं पास कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें पास कर रहा हूँ, इसीलिए आपको वही लेके चलना है। ये मैंने एंट्री पास की, फिर एक एंट्री पास कर देता हूँ यमुना की। इसी तरीके से पूरे साल में कई एंट्रीज हो सकती है, मुझे सिर्फ आपको दिखाना है तो इसलिए मैं तेजी से कोई भी एंट्री पास कर ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए एक चीज यहाँ पर देख लीजिए, जब आप ये इस तरीके से ऑप्शन एक्टिवेट कर देते हैं मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स का, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जब आप एंट्रीज पास करते हैं, चाहे वो परचेज की हो, सेल की हो, पेमेंट की हो, रिसीट की हो, किसी की भी एंट्री हो, तो वहां पर आपके सामने इस तरीके से एक विंडो ओपन होती है जिसमें आपको ये बताना होता है कि ये जो एंट्री आप पास कर रहे हैं इससे आप ट्रैक कैसे करेंगे। मतलब न्यू रेफरेंस है, अगेंस्ट रेफरेंस है, एडवांस है, ऑन अकाउंट है। ये आपको यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिस्ट ओपन होती है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट की। तो इसके रिगार्डिंग तो मेरी वीडियो है ही ऑलरेडी मेरे चैनल पर बिल वाइज डिटेल्स की, और बाकी आपको यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप चेक कर सकते हैं। बट लेकिन मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि जैसे आप फर्स्ट टाइम किसी से परचेज कर रहे हैं और आपने कोई एडवांस पेमेंट नहीं की है, ना उसकी कोई एंट्री पास की है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि जब आप यहाँ पर चूज करेंगे तो न्यू रेफरेंस चूज करेंगे, और फिर जब आप उसे पेमेंट करेंगे तो आप इस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर आप अगेंस्ट रेफरेंस चूज करते हुए वहां पर ये बिल की जो अमाउंट है वहाँ रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी, उसे चूज करते हुए एंट्री करेंगे। तो ये हुआ प्रॉपर तरीका इस ऑप्शन का यूज करने का, ठीक है, बिल वाइज डिटेल्स का। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, 500 रुपये इसमें डाल दिए, नेक्स्ट टाइम पेमेंट किया, पहले बिल की जगह दूसरे बिल को सेलेक्ट कर लिया, यानी वो पूरा बिल कंप्लीट नहीं करते हैं। बात समझिएगा। जैसे अभी ये मैंने एंट्री पास कर ली 500 की, ठीक है, अब मुझे पेमेंट करनी है। आ जाइए, मैं पेमेंट वाउचर में आता हूँ। यहाँ पर मुझे मानकर चले मैं बैंक से या कैश जिससे भी पेमेंट कर रहा हूँ, यमुना में गया, मैंने यहाँ पर 50 रुपये पे किया। कितना पे किया? 50। अब यहाँ पर बहुत से लोग न्यू रेफरेंस ले लेते हैं, या तो ये ले लेते हैं, जबकि यहाँ पर लेना क्या चाहिए, अगेंस्ट रेफरेंस, यानी किस बिल के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं। इस ऑप्शन का तो यही मतलब है कि आप किस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं, या कौन से एडवांस के अगेंस्ट में आपको परचेज हुआ है, ये सारी चीजें मेंटेन करना है। लेकिन कुछ लोग न्यू रेफरेंस कर देते हैं, तो मानकर चलिए अगेंस्ट रेफरेंस किया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम पेमेंट किया 50 रुपये, तो 1000 रुपये वाले बिल में कर दिया, यानी पहले बिल में किया। नेक्स्ट टाइम पेमेंट किया तो 500 रुपये वाले में कर दिया। मतलब एडजस्ट आगे पीछे कर देते, कभी किस बिल में चढ़ा देते, कभी किस बिल में, तो यानी हर बिल रह जाता है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता है। पेमेंट उनकी कंप्लीट हो जाती है, ये 2-4 बिल की, 5 बिल की, लेकिन वो क्या करते हैं, हर बिल में थोड़ा थोड़ा अमाउंट छोड़ देते हैं, एंट्री के टाइम हड़बड़ करने पर या ध्यान नहीं देने पर छोड़ देते हैं। अब जब स्प्लिट करते हैं तो ये पूरी की पूरी लिस्ट दिखाई देती है वहां पर। एक
ये भी दिक्कत आती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जरूरी नहीं है कि इस वजह से दिक्कत आ रही है, एक रीजन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इस वजह से भी दिक्कत आती है। जब भी आप इस तरीके के ऑप्शन को एक्टिवेट रखें, अगर नहीं आता है करने तो इस ऑप्शन को बंद कर दें, अगर आता है आपको करने इस ऑप्शन का यूज, तो आप जब भी पेमेंट करें और उसकी एंट्री पास करें तो बिल वाइज एंट्री करें, यानी पहले पहले बिल को क्लियर करें, फिर दूसरे बिल को, फिर तीसरे, ऐसे करके सीरियल वाइज आपको बिल क्लियर करना होता है। तो मानकर चलिए मैंने पेमेंट कर दी, तो मेरा क्या था, 1500 का बिल था परचेस और 50 रुपये पेमेंट की, तो कितना बचा, 2450, सॉरी 1450। अब मानकर चलिए मैं कंपनी स्प्लिट कर रहा हूँ, मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया। मेरे केस में हुआ नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ कंपनी को, यानी न्यू फाइनेंशियल ईयर में जा रहा हूँ। तो मेरे पास दो तरीका, या तो पीरियड चेंज करूँ या स्प्लिट करूँ। पीरियड चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिक उसका इफेक्ट कैसे पड़ जाएगा, जो मैं प्रीवियस कंपनी में चेंज करूंगा ऑटोमेटिक उसका इफेक्ट किस पे पड़ जाएगा, न्यू कंपनी पर। लेकिन उसमें क्या होता है ना, एक समय के बाद कंपनी के ऊपर बहुत लोड पड़ जाता है और कंपनी बहुत स्लो काम करती है, इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप स्प्लिट की करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप पुरानी कंपनी में कुछ चेंज करते हैं तो न्यू में भी चेंज हो जाता है पीरियड के केस में, इसीलिए बहुत से लोग स्प्लिट करते हैं। अब आइए, स्प्लिट किया मैंने, ठीक है। यहाँ पर क्या डालना होता है आपको, कंपनी का नाम ऊपर आता है, तो मेरी कंपनी का नाम मैंने ही रखा है 23-24, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 23-24, और उसी में मैं एंट्री कर रहा हूँ। यहाँ पर स्प्लिट में क्या करना होता है, आपको यहाँ पर डालना होता है 1/4/2024। अगर आपकी जो प्रीवियस कंपनी है वो 23-24 है, तो ठीक है, तो फिर आपको 24-25 के लिए काम करना है, तो 1/4/24 आपको डालना होता है, ठीक। तो अभी फिलहाल मेरे केस में मैं इसे 1/2/23 ही डाल रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैंने 1 तारीख को एंट्री की, मैंने स्प्लिट कर दिया, मैंने यहाँ पर स्प्लिट किया। तो स्प्लिट करने के बाद हमारे पास 3 कंपनीज रिफ्लेक्ट होती है, एक वो जिससे हमें स्प्लिट किया है, यानी जो कंपनी ऑलरेडी थी प्रीवियस ईयर की, एक कंपनी जस्ट उसी की जैसी सेम 2 कॉपी बन जाती है जो सेकंड नंबर बनी हुई है, और एक कंपनी बनती है जिसमें नो वाउचर एंटर्ड है, ये न्यू कंपनी है, यानी ये कंपनी हो गई मेरी जिसमें मुझे आगे चलकर काम करना है। तो पहले मैं सारी कंपनीज को बंद कर देता हूँ, यहाँ पर सर्च कंपनी में जाकर मैं जो पुरानी कंपनीज हैं सबको बंद कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। अब यहाँ ये बैलेंस शीट में आकर आप देखिए, करंट लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर में 1450 दिख रहे हैं, सही दिख रहे हैं, ठीक। आ जाइए आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग पेबल, क्रेडिटर के केस में पेबल 950 और 500, ओके दिख रहे हैं कि नहीं। 50 रुपये मैंने एडजस्ट किए तो उसके साथ 1450 दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। ये अगर ऑप्शन एक्टिवेट नहीं किया होता तो इस तरीके से वहाँ दिखता ही नहीं, वहाँ टोटल डायरेक्ट पूरा अमाउंट दिखता, ठीक है। आ जाइए लेजर में, आ जाइए अल्टर में, यहां पर आ जाइए, जो भी है मेरी पार्टी यमुना, 1400 रुपये दिख रहे हैं। यहाँ पर ये विंडो भी दिख रही है, इसमें 950 और 500 दिख रहे हैं। देखिए यही मैं समझा रहा था, अगर एंट्री टाइम यानी प्रीवियस कंपनी के एंट्री टाइम आपने कुछ पैसा उसमें डाला कुछ उसमें डाला तो पूरी की पूरी लिस्ट दिखाई देगी, ठीक है। उससे क्या होता है ना कि कई बार दिक्कत आती है, पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगी। अगर आप एक एक बिल को सीरियल वाइज क्लियर करेंगे तो यहाँ पर वही दिखेगा जो लास्ट बैलेंस, और एक कोई भी एंट्री दिखेगी, ठीक है। या ज्यादा ज्यादा आपकी 2 बिल की पेमेंट बाकी होगी तो 2 दिखेगी, ठीक है। अब उनके केस में दिक्कत क्या आई, न्यू कंपनी में स्प्लिट तो कर दिया, अब उन्होंने क्या किया, प्रीवियस कंपनी में जाकर फिर एक अमाउंट चेंज किया। चेंज करने का मतलब क्या किया उन्होंने, यहाँ पर मैंने इसे बंद किया और फिर मैंने पुरानी कंपनी खोली, यहाँ पर जाके फिर उन्होंने एक पेमेंट कर दी या परचेस कर लिया, कुछ भी कर सकते हैं, परचेस कर लिया उस पार्टी से या पेमेंट कर दी। क्यों, क्योंकि वो उन्हें बाद में पता चला कि अरे ये मेरा तो एंट्री रह गया था करना, कुछ भी हो सकता है, गलती तो किसी से भी हो सकती है। और इस तरीके से डेटर के केस में भी हो सकते हैं, मैं क्रेडिटर में आपको समझा रहा हूँ, आप डेटर में भी इस तरीके से लेकर चल सकते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या किया, फिर एक बार पेमेंट कर दी यमुना को 100 रुपए की। अब यहाँ पर मैं 100 रुपए की पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, 100 रुपए की पेमेंट मैंने ऐसे कर ली। अब देखिए क्या होगा कि मैंने ऐसे कंपनी को बंद किया, अब इसका इफेक्ट तो मुझे मैनुअली डालना पड़ेगा ना उस कंपनी के अंदर जो मेरी बनी है। आ जाइए यहाँ पर, अब मैंने क्या किया, अल्टर में गया, लेजर में गया, और यहाँ पर जो यमुना इंडस्ट्रीज है इसमें जाकर मैंने क्या किया, 1350 डाल दिए। अब लोग क्या करते हैं, ऐसे 1350 डाला और उसके इसमें कुछ चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। बैलेंस शीट में 1350 ही दिख रहा है, करंट लायबिलिटीज में, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में आप देखिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और आउटस्टैंडिंग पेबल में कितना दिख रहा है, 1450। उनका यही क्वेश्चन था, मैंने वहां 1350 डाला तो यहाँ 1450 क्यों दिख रहा है, दिखेगा ही। आपने पहले तो स्प्लिट करने के बाद चेंजेस किया है, सबसे पहली गलती। दूसरी गलती फिर आपने क्या की, अगर आपने किया तो किया, उसके बाद आपने यमुना इंडस्ट्रीज में आकर यहाँ पर जब 1350 किया तो आपकी ड्यूटी है कि जिस बिल के अगेंस्ट में आपने किया उस बिल को 850 रुपये करेंगे कि नहीं, हो जाएगा।
अगर मानकर चलिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर मान लीजिए यहाँ पर काफी बिल्स है और आपने 2-4 बिल के अंदर पेमेंट किया, अब इतना आप मतलब इससे ऊपर नीचे नहीं कर सकते, तो आपके सामने एक ऑप्शन है कि या तो आप सारी डेट्स को रिमूव करें, यहाँ पर जितनी भी लिस्ट में दिख रही है ऐसे इस तरीके से एरो बटन से कोने में जाकर बैक स्पेस दबाकर इरेज करें, या कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, पूरी लिस्ट खत्म हो जाए, एक लाइन जो बचेगी वो नहीं उड़ेगी। कंट्रोल डी से सारी लिस्ट को खत्म करें, क्योंकि अगर बिल वाइज डिटेल्स की एंट्री की है तो हो सकता है एक साल के अंदर 100 बिल की यहाँ डिटेल्स दिखेगी, तो वो कंफ्यूजन वाला होता है, उसमें अकाउंटिंग गड़बड़ भी होती है, तो सारे को कंट्रोल डी से क्या कर दें, रिमूव कर दें, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके पास भी आ रही है। और उसके बाद एक डेट यहाँ पर ले, यानी फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट डेट ले, और यहाँ पर क्या करें, जो आपका रेश फिगर है जैसे 1350 है उसके केस में वो डाल दें और इसे एक्सेप्ट कर दें। अब यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स अकाउंट्स ऑफ स्टेटमेंट पेबल 1350 हुआ। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको भी ये चीज़ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।